तलाक पति पत्नी को सीख देने वाली एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंख में आंसू आ जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बबीता और राहुल को आज तलाक के कागज कोर्ट से मिल चुके थे। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। कोर्ट से दोनों साथ निकले और दोनों के परिजन साथ थे। परिजनों के चेहरे पर विजय और सुकून साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। बबीता के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो उसे राहुल के घर से लेना था, और राहुल के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो बबीता से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि राहुल 10 लाख रुपए की राशि बबीता को कराएगा। बबीता और राहुल दोनों एक ही टेम्पो पर बैठकर राहुल के घर के लिए निकले। बबीता को उसके कुछ चीज़ें राहुल के घर से लेनी थी, इसलिए 4 साल बाद राहुल के घर जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग रह गए थे, राहुल, बबीता और बबीता की माँ। राहुल घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप और भाई गांव में रहते थे। बबीता और राहुल का एक बेटा भी था जो अभी 7 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बड़ा होने तक वह बबीता के पास रहेगा और राहुल महीने में एक बार उससे मिल सकता है। अब तीनों राहुल के घर पहुंच गए थे। बबीता कुछ संकोच के साथ घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बबीता ने कितनी मेहनत से सजाया था घर को। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसके आंखों के सामने बना था। सपनों का घर था उसका। कितने शिद्दत से राहुल ने बबीता के सपनों को पूरा किया था। राहुल थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बबीता ने अब गौर से राहुल को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेद झलकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। वह एक कमरे में गई जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान बहुत पुराना था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। दोनों ने लव मैरिज शादी की थी। दोनों के घरवाले बहुत मुश्किल से माने थे। एक बार राहुल पी कर बह गया था और बबीता पर हाथ उठा दिया था। बबीता उस वक्त गुस्से में मायके चली गई थी। न बबीता लौटी और न राहुल उसे लेने गया। इधर राहुल के भाई भाभी और बबीता की माँ इस झगड़े को कोर्ट तक ले गए और दोनों का बस तलाक हो गया। बबीता की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता है। बेच दिया होगा इस शराबी ने। बबीता बोली, चुप रहो माँ। बबीता को ना जाने राहुल को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को लिया। बबीता ने सिर्फ अपना सामान लिया। राहुल के सामान को उसने छुआ तक नहीं। उसके बाद बबीता ने राहुल को गहनों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। राहुल ने बैग वापस बबीता को दे दिए और कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तुम्हारी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। कोर्ट की बात कोर्ट में ही ख़त्म हो गई। बबीता, वहाँ तो मुझे ही दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। यह सब सुनकर बबीता की माँ ने कहा, नहीं चाहिए हमें यह गहने, और वह 10 लाख भी नहीं चाहिए जो कोर्ट ने देने को कहा था। राहुल सोफे से खड़ा हो गया। बबीता ने अपना मुंह फेर लिया। राहुल बोला, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ गहनों को, तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर राहुल ने भी मुंह फेर लिया और तो दूसरे कमरे में चला गया। बबीता भी राहुल के पीछे उसके कमरे में चली गई। वह रो रहा था। अजीब सा मुंह बनाकर। बबीता ने पहले उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसने उसे रोते हुए देखा। उसे रोता देख बबीता की भी आंखें भर आई। फिर राहुल ने उससे कहा, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? बबीता बोली, मैंने अकेले नहीं, तुमने भी दिया तलाक। दस्तखत तो तुमने भी किए थे, माफ़ी भी तो मांग सकते थे।
राहुल ने कहा, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। बबीता बोली, घर भी आ सकते थे। राहुल बोला, हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वहाँ बबीता की माँ आ गई और वह बबीता का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। माँ बेटी बाहर खड़ी होकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। बबीता का दिल भीतर से टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था, वह सुन सी पड़ी जा रही थी। बबीता को राहुल के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे थे। तभी उसकी नज़र सामने एक तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ी। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। वह नहीं थी तो शायद तुलसी के पौधे पर पानी भी नहीं पड़ा। उसकी घबराहट और बढ़ी और वह घर के भीतर चली गई। उसकी माँ ने उसे पीछे से पुकारा मगर उसने उसे अनसुना कर दिया। राहुल बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए उसे उस पर दया आई, लेकिन वह जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने अपने कमरे को देखा। कहीं कहीं तो मकड़ी की जाली झूल रही थी। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। कुछ देर बाद उसकी नज़र दीवार पर कुछ फोटो पर पड़ी, जहां वह राहुल से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे। इतने में उसकी माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। वह लोग गाड़ी में बैठ गए। राहुल गाड़ी की आवाज़ सुनकर बेचैन हो उठा और दौड़कर बाहर आ गया। राहुल कान पकड़कर घुटने के बल बैठकर और बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। बबीता यह सुनने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। बबीता ने कोर्ट के फैसले के कागज़ निकाले और फाड़ दिया और उसकी माँ के कुछ कहने से पहले ही राहुल से लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी बबीता की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर माफ़ी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता है, बल्कि दिलों के बीच की दरार खत्म हो जाती है। माफ़ी मांगने से एक पति को उसकी पत्नी मिल गई और एक पति को उसका पति और बच्चे को माँ बाप। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने सुनने के लिए धन्यवाद।